मैं डॉक्टर भार्गव राउत पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट और आज हम एंटी एचबीएस एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एंटी एचबीएस एंटीबॉडी ये होता क्या है, ये टेस्ट कब करना चाहिए, इसका वैक्सीनेशन से क्या लेना देना है, इसका आपको पास्ट अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इससे क्या लेना देना है, इसका बूस्टर डोज से क्या लेना देना है, ये टेस्ट बूस्टर डोज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये टेस्ट के अलग नॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं, वैक्सीनेशन के बाद नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, जिसने वैक्सीनेशन लिया नहीं है कभी उसमें क्या होना चाहिए, जिसको इन्फेक्शन होके गया है उसमें इसका नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसके 2-3 कॉमन रिजल्ट्स रहते हैं, जैसे इसका अगर 1000 से ऊपर वैल्यू आया तो क्या करना चाहिए, 10 से नीचे अगर इसका रिज़ल्ट आया तो क्या करना चाहिए, और एंटी एचबीएस एंटीबॉडी ये रिएक्टिव और पॉजिटिव इसमें फ़र्क क्या होता है, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो पहले ये जानते हैं कि एंटी एचबीएस एंटीबॉडी ये होता क्या है, ये आपके बॉडी में कब आता है, कैसे आता है, इसका हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से क्या लेना देना है और इसका वैक्सीनेशन के रिलेशन में क्या लेना देना है। जब आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है और ये वायरस आपके बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी की सुरक्षता सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, इसके खिलाफ लड़ने के लिए ये कुछ प्रोटीन्स बनाता है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटी हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंटीबॉडी, एंटी एचबीएस एंटीबॉडी जो इसका नाम है, ये इसी टाइप का एक एंटीबॉडी है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी बनाते हैं। दूसरे सिचुएशन में जब आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो उसका काम यही होता है कि आपके बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ पैदा करे पहले से ही, ताकि आगे अगर आपको कभी इन्फेक्शन हुआ तो उसका मुकाबला इमीडिएटली आपकी बॉडी कर पाए। तो ये टेस्ट कब करना चाहिए? क्या ये सिर्फ वैक्सीनेशन के पहले या वैक्सीनेशन के बाद करना चाहिए? या ये आम तौर से भी किया जाता है? इसका बूस्टर डोज़ और इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग से क्या लेना-देना है? ये सारी चीज़ें हम अभी आगे के स्लाइड में जानेंगे। इसका नंबर 1 यूज़ होता है आपने आपके वैक्सीनेशन या टीकाकरण का पूरा डोज़ लेने के बाद 1 या 2 महीने के बाद ये टेस्ट किया जाता है, ये देखने को कि क्या वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अगर वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हुआ है तो ये टेस्ट का एक कट ऑफ के ऊपर रिज़ल्ट आता है। दूसरी चीज़ है आपकी इम्यूनिटी की लेवल देखने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। वैक्सीनेशन देने के बाद रिस्पॉन्स नहीं आया तो ये हो सकता है कि आपकी इम्यून सिस्टम ही ठीक से काम कर नहीं रही है। और तीसरी चीज़, अगर आपको बहुत सालों पहले आपने वैक्सीन लिया है तो क्या आपको बूस्टर डोज़ की ज़रूरत है, ये इस एंटीबॉडी की लेवल देख के ही हम डिसाइड करते हैं। कम रहेगा तो बूस्टर डोज़ लगाना पड़ता है। तो अभी हमें समझ में आया है कि ये टेस्ट क्या होता है और ये कब किया जाता है। लेकिन इसका वैक्सीनेशन से क्या लेना-देना है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो उसका इफ़ेक्टिवनेस या उसका परिणाम टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है 1-2 महीने के बाद। तो अभी ये चीज़ हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब हम आपको वैक्सीन लगाते हैं तो ये वैक्सीन हमारे बॉडी को उस इन्फेक्शन का एक झलक देता है। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को दिखाता है कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है और फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी उससे मुकाबला करने के लिए ये एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये जो टेस्ट है, ये वैक्सीनेशन देने के बाद बस इन एंटीबॉडीज़ की लेवल मेजर करती है। तो ये टेस्ट अगर हमने वैक्सीनेशन के बाद किया तो हमें ये पता चलेगा कि क्या वैक्सीनेशन का रिस्पॉन्स आपके बॉडी ने दिया है, क्या आपकी बॉडी अभी इन्फेक्शन से मुकाबला करने के लिए तैयार है या नहीं। और दूसरी चीज़, इसका टाइटर अगर कम हुआ बहुत सालों के बाद तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि बूस्टर डोज़ देना चाहिए या नहीं। ठीक है, अभी वैक्सीनेशन का हमें समझ में आया, लेकिन आपको अगर पास्ट में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है ना, तो भी ये एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में दिखेंगे। तो ये डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि पास्ट पुराने संक्रमण का इससे क्या संबंध होता है। अगर आपने कभी भी वैक्सीन लिया नहीं है और आपको अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, तो आपकी बॉडी नेचुरली इसके खिलाफ लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंटी एचबीएस एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज़ अगर आपके ब्लड में दिखे, तो ये एक प्रूफ हो जाता है कि आपके बॉडी ने अपने आप ही हेपेटाइटिस बी को हरा दिया है और उसने आपके बॉडी से हेपेटाइटिस बी को हटा दिया है। ये एंटीबॉडीज़ तभी दिखते हैं जब आपके बॉडी ने पूरी तरह से उसको आपके बॉडी से क्लियर किया है। ये आपका एक
आपकी बॉडी का एक जीत का निशान रहता है और ये लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन देता है हेपेटाइटिस बी के खिलाफ। तो इसका प्रेज़ेंस अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया और ये आपके ब्लड में है, यानी कि आपको पास्ट में इन्फेक्शन होके क्लियर हो। अभी हम जानेंगे कि ये लेवल एंटी एचबीएस एंटीबॉडी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। समझो आपने कभी वैक्सीन लिया ही नहीं है और आपको इन्फेक्शन कभी हुआ ही नहीं है, तो क्या रेंज होता है? इन्फेक्शन होके गया तो क्या रेंज होगा? वैक्सीनेशन ठीक से लग चुका है तो क्या रेंज होगा? वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट अगर कम हो गया है बहुत सालों के बाद तो क्या नॉर्मल रेंज रहता है? ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। इसके नॉर्मल रेंज समझना बहुत ईज़ी होता है। अगर आपने कभी वैक्सीन लगाया नहीं है और आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन भी कभी नहीं हुआ है, तो इसका नॉर्मल रेंज 8.5 से कम होगा, यूजुअली ये 0 ही आएगा। अगर आपने सक्सेसफुली वैक्सीन लिया है और उसका रिस्पॉन्स आपके बॉडी ने ठीक से दिया है, तो इसका लेवल 10 के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने वैक्सीन लिया है और बहुत सालों के बाद ये इसका प्रोटेक्शन कम हुआ है, तो ये नंबर 10 से कम आएगा। तो अगर ये आपने वैक्सीन लिया है और इसका रिज़ल्ट 10 से कम आया तो आपको मे बी बूस्टर डोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन 10 ये इसका कट ऑफ रहता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसका बूस्टर डोज़ से क्या लेना-देना है? अभी हमने नॉर्मल रेंज जाने, वैक्सीन के रिस्पॉन्स में ये इसका लेवल कितना होना चाहिए ये भी हमने जाना। तो इसके हिसाब से हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बूस्टर डोज़ देना चाहिए या नहीं वैक्सीन का? दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड ये माना जाता है कि अगर इसका लेवल 10 से ज़्यादा है तो बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर 10 से कम है तो मे बी आपको बूस्टर डोज लग सकता है। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टडीज़ है जहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि ये वैल्यू अगर 2 से भी कम रहा या इवन 1 से भी कम रहा तो भी आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बॉडी में एक सुरक्षता सिस्टम की एक मेमोरी रहती है। एंटीबॉडी की लेवल कम हुई तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन आपको फिर से हुआ, तो विदिन सेकंड्स एंड मिनट्स ये एंटीबॉडीज़ की लेवल अचानक से अपनी बॉडी अपने आप इंक्रीज़ कर देती है क्योंकि वैक्सीन के द्वारा उसको याद आता है कि ये इन्फेक्शन क्या होता है। तो ये थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन ये इसके कट ऑफ्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि क्या एंटी एचबीएस एंटीबॉडी लेवल के द्वारा हम ये हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस कर सकते हैं या नहीं? तो मैं इस सवाल का जवाब अभी इस स्लाइड में आपको दूँगा कि इसके डायग्नोसिस से क्या रिलेशन। दोस्तों एंटी एचबीएस एंटीबॉडी का लेवल ये हेपेटाइटिस बी डायग्नोसिस के लिए कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। ये ज़रूर सही है कि ये एंटीबॉडी अगर आपके ब्लड में दिखी, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी आपको पहले हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होके गया है, लेकिन ये वैक्सीनेशन के बाद भी बढ़ता है। तो इससे हम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का डायग्नोसिस ज़रूर नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की डायग्नोसिस करने के लिए अलग टेस्ट रहते हैं, जैसे एचबीएस-एजी टेस्ट, एचबीवी डीएनए टेस्ट, जो एक्चुअली चेक करते हैं कि आपको करंटली ये इन्फेक्शन है या नहीं। और पास्ट इन्फेक्शन की मेजरमेंट के लिए भी दूसरी टेस्ट रहती है एचबीसी टोटल एंटीबॉडी। तो ये टेस्ट से हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस नहीं हो। तो अभी हम जानेंगे एक बहुत कॉमनली पूछा जाता है पेशेंट के रिपोर्ट में इस एंटी एचबीएस एंटीबॉडी का टाइटर 1000 से ऊपर आ जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये बहुत सारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं, इसलिए मैं ये स्लाइड में ये कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों एंटी एचबीएस एंटीबॉडी का टाइटर क्या होता है? ये एक लेवल है, ये बताता है हमें कि आपके ब्लड में ये एंटीबॉडी का लेवल कितना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर ये 10 के ऊपर है तो आपको अच्छा प्रोटेक्शन है एचबीएस हेपेटाइटिस बी के खिलाफ। लेकिन ये अगर 1000 रिज़ल्ट आया तो इसका इतना ही मीनिंग होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। उसने अच्छे लेवल में एंटीबॉडीज़ आपके लिए बना के रखी है ताकि कभी भी अगर ये इन्फेक्शन आपके बॉडी में आया तो उसको वहीं पे वो खलास कर देगा, एनकाउंटर कर देगा उसका। तो ये लेवल अगर आपका 1000 रहेगा, तो आपको कोई बूस्टर डोज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना बता रहा है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि हेपेटाइटिस एंटी एचबीएस एंटीबॉडी रिएक्टिव और एंटी एचबीएस एंटीबॉडी पॉजिटिव इसमें फ़र्क क्या होता है? क्योंकि कुछ लैब्स रिपोर्ट में रिएक्टिव लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव लिखते हैं, तो पेशेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों एंटी-एचबीएस एंटीबॉडी रिएक्टिव और पॉजिटिव ये बेसिकली सेम होता है। रिएक्टिव यानी लैब ने जो भी टेस्ट किया है,
उसको आपके ब्लड ने रिएक्शन दिया है, यानी कि उसमें हमें एक फाइंडिंग मिला है जो नॉर्मली नहीं दिखता, इसे हम रिएक्टिव कहते हैं। पॉज़िटिव का वही मीनिंग होता है, लेकिन यूजुअली पॉज़िटिव ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब रिएक्टिव आने के बाद और एक टेस्ट किया जाएगा और उसमें भी अगर रिएक्टिव आया तो दोनों को कुल मिला के हम पॉज़िटिव बोलते हैं। लेकिन आम तौर पे ये दोनों का मीनिंग सेम है। इसका बेसिकली मीनिंग ये है कि ये एंटी-एचबीएस एंटीबॉडी का लेवल 10 के ऊपर आया है। रिएक्टिव एंड पॉज़िटिव इस एंटीबॉडी के कॉन्टेक्स्ट में सेम मीनिंग होल्ड करते हैं। तो एंटी-एचबीएस एंटीबॉडी का लेवल समझो 10 से कम आया तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसमें थोड़ा भेदभाव है। यूएस में और इंडिया और बाकी के देशों में इसका लेवल का कट ऑफ्स में थोड़ा कुछ फ़र्क होता है और ये मैं अभी आपको इस लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, आम तौर पे माना जाता है कि अगर इसका लेवल 10 से कम आया है तो डेफ़िनेटली आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं है और आपको बूस्टर डोज़ लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन यूएस में माना जाता है कि 8.5 और 10 के बीच में अगर वैल्यू आया तो रिपीट टेस्ट करना चाहिए, इसे इनडिटर्मिनेट मानते हैं और अगर 8.5 से कम रहेगा तो ही उसको बूस्टर डोज़ के लिए कंसिडर करते हैं। लेकिन दोस्तों, बाय एंड लार्ज ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो 10 ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है। 10 के नीचे वैल्यू रहेगा तो डेफ़िनेटली आपको आपके डॉक्टर सोचेंगे कि आपको बूस्टर डोज़ की ज़रूरत है या नहीं, और ये एक वेल एक्सेप्टेड कट ऑफ है। कुछ देशों में 2 का कट ऑफ भी रखते हैं, कुछ देशों में 1 का रखते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड 10 एक्सेप्टेड होता है।